हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी अर्निका एकेडमी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं NCERT क्लास 7th की बुक जिसका नाम है हमारा पर्यावरण। और इसमें हम इसका चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है देखते हैं। इसका नाम है पर्यावरण। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान था जो उसके खेलने के लिए था। ठीक है, तो लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा कि पर्यावरण क्या है। जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने कहा कि जो भी आप अपने आसपास देख रहे हो वही पर्यावरण है। ठीक है, रवि कहने लगा कि इसका अर्थ है स्कूल भवन, मेज, कक्षा में की कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। तो हाँ, शिक्षक ने कहा, लेकिन ज़रा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है जैसे पर्वत, नदियाँ, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है जैसे कि सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। ओके, जब आप दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति एवं मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। इसमें आगे है कि रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा। रवि, परमजीत, जस्सी, मुस्तफ़ा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा कि हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा हमारी ज़रूरतों के कारण होता है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती हैं। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। एक इसमें नोट है, देखो, पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। ये हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है। देखो, कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब इसमें आगे देखते हैं क्या है। देखो, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं। प्राकृतिक, मानव निर्मित और स्वयं जो मानव है। ठीक है, अब देखो प्राकृतिक घटक में क्या क्या आता है। वायु जो होती है इसको बोलते हैं वायुमंडल, जल जिसे बोलते हैं जलमंडल, और स्थल मंडल जो, और इसके साथ ही इसमें सजीव जिसे बोलते हैं जैव मंडल। तो ये सब जो है इनको बोलते हैं प्राकृतिक घटक। और जो मानव निर्मित घटक इसमें क्या होता है, इमारत, पार्क, पुल, सड़क, उद्योग, स्मारक, ये सब जो है मानव के द्वारा बनाए गए हैं। और इसके अलावा खुद मानव भी है। देखो, मानव वाले घटक में कौन आता है। देखो, एक व्यक्ति, फिर ये परिवार, समुदाय, धर्म, शैक्षिक जो संस्था वगैरह, ये सब कुछ, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति। तो ये हो गए पर्यावरण के घटक। अब इसमें आगे देखते हैं। देखो, इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब देखो, दो घटक जो हैं, जीवीय और अजीवीय। सजीव प्राणियों का संसार, जीवीय घटक में कौन आता है। देखो, सजीव प्राणियों का संसार जैसे पादप और जंतु। और अजीवीय में क्या है, निर्जीव पादपों का संसार जैसे स्थल। ऊपर की वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। इसके बाद इसमें जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं और उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल एवं जैवमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस प्रपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं और यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है। मिट्टी की पतली परत से ढका है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं स्थलमंडल क्या है। देखो, स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करते हैं। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। अब आगे देखते हैं इसमें ये पर्यावरण के क्षेत्र दिए हुए हैं।
ये जैव मंडल, ये वायुमंडल है, ये जलमंडल और ये स्थल मंडल। ठीक है, अब देखते हैं आगे। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं और यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें आगे पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले ये देख लेते हैं शब्द उत्पत्ति। देखो, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसके बाद आओ कुछ करके सीखें। इसमें लिखा है अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। इसके बाद है आओ कुछ करके सीखें। इसमें भी करके सीखा गया, तो इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या लिखा था इसमें कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे थे वायुमंडल के बारे में। कई प्रकार की गैस, धूल, कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। इसके बाद है पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। इन सबको आप ध्यान से पढ़िए, क्योंकि जो पीछे क्वेश्चंस दिए हुए ना इसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं पारितंत्र क्या है। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा कि कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर और रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं। ये रवि ने बोला। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इसमें पॉइंटर देखो, पारितंत्र क्या है। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। इसका क्वेश्चन भी दिया हुआ है पीछे, यही लिखना पड़ेगा आपको। अब इसके बाद यहाँ पे थे हम। हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल, बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, प्रायः भी एक दूसरे पर भी आश्रित होते हैं, और जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि और उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? अब आगे देखते हैं इसमें। मानवीय पर्यावरण क्या है। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था और अपने आस